ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधात्। संसार में सबसे बड़ा ज्ञान और सबसे बड़ा ज्ञान आज गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी की वाणी में और साथ साथ विचार श्रवण करें। पहले वाणी को श्रवण करें, उसके बाद इसी वाणी पर गुरुदेव जिस प्रकार बताते हैं उस प्रकार इस वाणी के अनुसार उसका भावार्थ क्या कारण है, जो ज्ञान और अज्ञान है। सिमरण पूरण योग है, सिमरण पूरा ज्ञान, सिमरण के परताप से देह का तजे गुमान। सिमरन पूरण योग है, सिमरण पूरा ज्ञान, सिमरण के परताप से देह का तजे गुमान। प्रभु का सिमरण सार है, संता करी पुकार। एक घड़ी ना बिसरे, सो आनंद भंडार। सिमरण पूरा ज्ञान है, सिमरण पूर्ण विवेक। मंगत ये विद सिमरिए, बिसरे घड़ी नहीं एको। सिमरण पूरा ज्ञान है, सिमरण पूर्ण विवेक। मंगत एह विद सिमरिए, बिसरे घड़ी नहीं एको। सिमरण पूर्ण योग है, सिमरण पूरा ज्ञान, सिमरण के प्रताप से देह का तजे गुमान। ये सबसे बड़ा अज्ञान है, ये गुरुदेव बता रहे हैं। देह का तजे गुमान, जो सबसे बड़ा अज्ञान है वो हमारा सिमरण के प्रताप से दूर हो जाता है। लेकिन जिस विधि से संत लोग बताते हैं, गुरुदेव ने बताया, जो ऋषि मुनि आए संसार में वो भी सारी विधि बताते हैं। उन्होंने भी उस अंदर के भंडार को, जो आनंद का भंडार है, वो देह के अंदर है। लेकिन हमें देह का सबसे बड़ा अज्ञान है, इस वजह से हमें वो जीत नहीं मिलती, वो आनंद के भंडार तक नहीं पहुंच पाते। प्रभु का सिमरण सार है, संता करी पुकार। एक घड़ी ना बिसरे, सो आनंद भंडार। हर घड़ी उस आनंद के भंडार में आप गोते लगा सकते हैं। लेकिन आज संसार में गोते लग रहे हैं मैक्सिमम बाहर, कि शायद हमें वो प्रभु हरिद्वार में मिल जाएं, वो प्रभु केदारनाथ में मिल जाएं, वो प्रभु कहीं और कितनी संसार में जगह हैं जहाँ
मंदिर विराजमान है, लेकिन सबसे बड़ा मंदिर सबसे बड़ा आनंद का भंडार वो इस देह के अंदर है। लेकिन हमें इस देह का अज्ञान है कि ये देह मेरी है, जबकि हर शास्त्र बताते हैं मैं जीव हूँ। तो ये जो बात है, जो शास्त्र बताते हैं, गुरुदेव बताते हैं, जो संत आए, ऋषि आए, मुनि आए, उन्होंने भी यही बात रखी। ये देह का अगर अज्ञान मिट जाए तो वो जो अनमोल चोला है वो हमारे उस आनंद के भंडार में डुबकी लगा सकता है, जो हर पल वहाँ आनंद ही आनंद है। कोई दुख नाम की चीज़ नहीं है। आगे लास्ट में जो वाणी है वो क्या संदेश दे रही है? सिमरण पूरा ज्ञान है, सिमरण पूर्ण विवेको, मंगत अहबिद सिमरिए, बिसरे घड़ी नहीं एको। ये सिमरण का जो रास्ता है वो पूरा ज्ञान का भंडार है, जो आपके अंदर इस देह में है। बार बार करु वंदना सतगुरु चरणी माई, मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। देखिए, जो आनंद है वो सिमरण के द्वारा ही है। सिमरण के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये जो मानव अनमोल चोला है, ये मिला ही सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसी चोले में उस आनंद के भंडार तक पहुंचने का रास्ता सिमरण के द्वारा जाता है। लेकिन हम उससे ज़्यादा आनंद इस संसार में डूबे रहते हैं। उसी कारण मेन इस शरीर के द्वारा जो आनंद का भंडार है वहाँ तक हम पहुँचने में सफल नहीं होते, और हर घड़ी उस प्रभु का नाम चलता रहे। हर काम उठते बैठते आप ये काम कर सकते हैं। और जो गुरुदेव ने अपनी पुस्तकों में वो सिमरण कितना किस एज में करना चाहिए वो सारा कुछ अपने शास्त्रों में दे रखा है। तो बस आपको चलने की ज़रूरत है। उस देह का जो सबसे बड़ा अज्ञान है उसको छोड़ने की ज़रूरत है। तो वो जो संसार में सबसे बड़ा आनंद का भंडार है उसमें आप गोते लगा सकते हैं। एक गोता लगा कर देखें, फिर आपकी उससे सारी संसार की मोह ममता, देह की ममता सब दूर हो जाएगी और आप उस अनमोल हीरे से जो जाने वाला नहीं है, तो जो देह भी अनमोल हीरा है जिससे आप उस अनमोल हीरे तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो गुरुदेव ने रास्ता बताया है और गुरुदेव को हम लोग मानते भी हैं, तो निश्चित ही आप उस स्थिति में पहुंच सकते हैं। लेकिन जो विधि बताई है उसके अनुसार जब तक नहीं चलेंगे, एक सिमरण का रास्ता नहीं अपनाएंगे, तो उस आनंद के भंडार में डुबकी नहीं लग सकती। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास की वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इसका आनंद लें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।